My name is Abbas Ali, and today we will do our next poem. It's poem number 10, The Hollow Man, written by T.S. Eliot. T.S. Eliot अमेरिकन पोइट था, क्रिटिक था और इसने शेक्सपियर जैसे राइटर पे भी क्रिटिसिज्म किया है, उसकी खामियां ढूंढी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट था। वेस्टलैंड इसकी प्रोमिनेंट बुक है, राइट। सो हियर दिस पोएम द होलो मैन टॉक्स अबाउट द शैलोनेस ऑफ मॉडर्न मैन। मौजूदा दौर के इंसान का खालीपन जो है उसका जिक्र करेगी ये पोएम। ये सेज दैट मॉडर्न मैन डोंट हैव सोल। वो बॉडी हैं, उनके अंदर रूह नहीं है, वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, उन पे कोशिश होती है कि दूसरों से ही फ़ायदा उठाएं और अपनी आप को सोसाइटी में वो एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पाते। ये लोग सिर्फ आवाज़ें हैं, उनके अंदर कोई प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं है। वो एक फिज़िकल शेप के अंदर कुछ भी नहीं है, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो शैलोनेस है, वो एम्प्टी हैं। उनके जो ज़िंदगी के बारे में उनके जो बिलीफ्स हैं वो बहुत शैलो हैं, वो बिलीफ उन्होंने खो दिए हैं और वो स्टफ्ड मैंने स्टफ्ड कहते हैं जो चीज़ को ठोंसी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब होता कुछ नहीं है अंदर, दे आर यूजलेस थिंग्स। सो ही टॉक्स अबाउट मॉडर्न मैन एज अ होलो मैन, एज अ शैलो मैन, जिनके अंदर होलो कहते हैं खाली इंसान को, होलो मैन खाली इंसान, ऐसे लोग जो अंदर से खाली हों। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। द पोएट डायरेक्टली टॉक्स, सबके बिहाफ पे बोल रहा है, यूजिंग द प्रोनाउन वी। वी आर होलो मैन, वी आर स्टफ्ड मैन, learning together, head piece filled with straw alas। कहता है कि वी आर द होलो मैन, हम खाली लोग हैं, हम खाली इंसान हैं, खोखले हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भूसा भरा हुआ है। लर्निंग टुगेदर, यानी वो कहते हैं ना, जैसा बंदा हम कहते हैं स्लैंग में, हम किसी को जब इंसल्ट करते हैं कि उसके दिमाग के अंदर भूसा है, उसमें समझ नहीं है। ठीक है, सो क्रिएटिविटी नहीं है, समझ नहीं है, सेंसेस नहीं है। सो वी आर द स्टफ्ड मैन। टी.एस. एलियट सबको इन्वॉल्व करके सबके बिहाफ पे द पोएट इज स्पीकिंग दैट वी आर द स्टफ्ड मैन लर्निंग टुगेदर, कि हम एक दूसरे को का सहारा तलाश कर रहे हैं। लर्निंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ। जब हमारा दिमाग है वो अफसोस के अफसोस के साथ कह रहे हैं, उसमें तिनके भरे हुए हैं। हमारे सरों पर जो टोपियाँ, यानी हमारे सर, वो भी तिनकों से भरे हुए हैं। हेड पीस फील्ड विद, हेड पीस कहते हैं जो हमारे सर के ऊपर कैप्स हैं, या हमारा जो सर है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। वही बातें, वही चीज़ें, वही ऑर्डिनरी ज़िंदगी, वही ऑर्डिनरी मसाइल, वही चीज़ें। तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। वो उलझे हुए लोग हैं हम आपस में। ठीक है, हियर if you have to paraphrase, हम इस तरह करेंगे। Here the poet directly talks about on the behalf of the humanity and it says that modern men are hollow, they don't have any creativity in their mind, they are just stuffed minds, they are stuffed brains, and they have nothing which is valuable, they have useless things like straws in their mind, and he regrets, loss के लिए हम कहेंगे कि रिग्रेट कर रहा है, he regrets that we have such a useless mind which doesn't have anything productive, anything creative. Stanza number 2. Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass, our rash feet, our broken glass in our dry cellar। कहते हैं our dried voices, हमारी खुश्क आवाज़ें जो हैं, हमारी खुश्क आवाज़ें, हमारी बेजान आवाज़ें, व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे सरगोशियाँ करते हैं। विस्पर मीन्स टॉकिंग स्लोली, हम जब धीमे लहजे में बात करते हैं, सरगोशी करते हैं। और क्वाइट एंड मीनिंगलेस, वो क्वाइट हैं, वो खामोश हैं। क्वाइट कहते हैं साइलेंट, वो खामोश हैं। मीनिंगलेस और बेमानी है, ठीक है, वो बेअसर है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है उन आवाज़ों का। एज विंड इन ड्राई, बिल्कुल उसी तरह इज़ यूजिंग द सिमली। ठीक है, एज़ के साथ वो मिसाल दे रहा है, हमारी वो जो टॉकिंग है हमारी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि
एज विद इन ड्राई ग्रास, जिस तरह खुश्क घास के अंदर से हवा गुजरती है, और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या टूटे हुए शीशे के ऊपर जब चूहे चलते हैं, इन आवर ड्राई सीलर, हमारे जो खाली कमरा है, सेल कहते हैं कोठड़ी को, उसी से सीलर है। हमारा जो ड्राई सीलर है, हमारा कोई खाली कमरा जो है, जब उसके टूटे हुए शीशे में से कोई चूहा गुजरता है, जो आवाज़ें आती हैं, यानी वो मीनिंगलेस होती हैं। हवा का घास में से गुजरना या चूहे का टूटे हुए शीशे से गुजरना जिस तरह मीनिंगलेस है, सिमिलरली द ह्यूमन वॉइसेस when we whisper together, they are as meaningless as these two things. In stanza number 2, the poet says that all human voices are meaningless and quiet, just as wind in dry grass and rat over broken glass in our cellar. The poet says that all human voices which they sit together and whisper, they talk meaningless things. कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई वेल थॉट आउट चीज़ नहीं है, बेकार की, फजूल, ऑर्डनरी और यूजलेस किस्म की बातें हैं मॉडर्न मैन की। ठीक है, छोटे छोटी वो गैर ज़रूरी किस्म के उनके शौक़, उनकी दिलचस्पी, उनके इंटरेस्ट, एंड दे आर डूइंग दीज मीनिंगलेस थिंग्स, और इनके साथ वो अपनी ज़िंदगी को एक बेकार सी चीज़ बना के जी रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवा गुजरती है घास में से तो उसका कोई पर्पज़ नहीं, या चूहा अगर टूटे हुए शीशे से गुजरता है तो वो वाली आवाज़ है, उसका कोई मकसद नहीं। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, हम ये कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिविटी, किसी के लिए अच्छा बोल दें, किसी को इनकरेज कर दें, किसी को अप्रिशिएट कर दें, या कोई पॉजिटिविटी हो, कोई अच्छी सोच हो, कोई अच्छी बात बतानी हो किसी को, वी डोंट डू दैट। कहता है कि all voices are as meaningless and as ineffective as wind in dry grass and rats feet over broken glass. Stanza number 3, shape without form. हमारी शेप है विदाउट फॉर्म, शक्लें हैं बेढंगी किस्म की, उसकी कोई प्रॉपर साख्त नहीं है। शेड विदाउट कलर, ठीक है, और साए हैं जिनका कोई रंग नहीं है। पैरालाइज्ड फोर्सेस, पैरालाइज्ड होते हैं फालिज जब पड़ जाए ना, यानी स्टिल हो जाए, आप इनएक्टिव हो जाए। पैरालाइज्ड कहते हैं इनएक्टिव को, जब बेजान हो जाए। फोर्स, ऐसी कुव्वतें हैं आज के इंसान जिनमें ताकत नहीं है, पैरालाइज्ड है, उनको काबू किया। जेस्चर विदाउट मोशन, और हमारी जिस्मानी हरकत जो है उनकी कोई हरकत नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कोई मोशन नहीं है। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, gesture without motion. The poet says that we are in human shape without any proper purpose, any form, just like shades without color. जिस तरह शेड हो और उसका कोई कलर ना हो। Paralyzed forces, we are a force which is paralyzed, which is still, which is captive. कि उसको जकड़ा हो गया है। जेस्चर विदाउट मोशन, एंड आवर जेस्चर्स, इंसानी हरकत जो हैं, ये सारी कोशिश जो कर रहे हैं हम, जेस्चर कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स को, ठीक है, जिस्मानी हरकत, तो वो बेकार हैं। नंबर 4, those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom remember us, if at all, not as lost violent souls, but only as the hollow men, the stuffed men. Okay, here the poet is saying, those who have crossed, वो लोग जो चले गए, जो पहले ही हमसे गुजर चुके हैं, जो फोत हो गए हैं, with direct eyes to death's other kingdom, with direct eyes, वो बेखौफ गुजरे हैं, उन्होंने बेखौफ जिंदगी जी है। to death's other kingdom, मौत की दूसरी सल्तनत में, दूसरी वादी में, वो हमें कैसे याद रखते हैं। रिमेंबर अस इफ एट ऑल, वो हमें ऐसे याद रखते हैं, अगर वो हमें याद रखते भी हैं तो। इफ एट ऑल इस कंडीशन अप्लाई करें, अगर हमें याद रख, इसी तरह हमें याद रखते हैं, कि अगर हमें याद रखते हैं, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो हमें ऐसे नहीं याद रखते, तो नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स बट ओनली एज द होलो मैन, द स्टफ्ड मैन, तो उन्होंने हमें ऐसे नहीं याद रखा कि हम एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, कि हम ऐसी वायलेंट, एक ऐसी पुरजोश किस्म की रूहें हैं हम, वो हमें ऐसा नहीं समझते, बल्कि कैसे हैं, बट ओनली एज द होलो मैन, एज द स्टफ मैन, बल्कि वो समझते हैं कि हम लोग खाली लोग हैं, और हम लोग बेकार की चीज़ें हमारे जहन में मौजूद हैं।
दिस इज़ डायरेक्टली टूवर्ड्स द क्रिएटिविटी। ये टी.एस. एलियट का लाइफ का पर्पस उसकी राइटिंग में होता था कि वो पर्पस ढूंढता था, वो उसमें क्रिएटिविटी ढूंढता था, उसमें टैलेंट ढूंढता था कि उसमें काबिलियत क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर किसी माइंड से कोई नई बात नहीं आ रही, कोई जिद्दत नहीं है, न्यूनेस नहीं है, इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, सो वी आर नॉट लिविंग अ लाइफ, वी आर नॉट लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ। ओके, सो this stanza number 4, the poet says that those people who have already gone with who have lived a fearless life, who lived a brave life, who faced difficulties with bravery, and they have gone to the other world, they have crossed the threshold of death, वो मौत की दहलीज पार कर चुके हैं। they remember us, if they somehow remember us, if they do remember us, not as lost violence, so they don't think the modern man as a soul with some kind of passion, as human beings with some passion, but they only remember us with a hollow man, as stuffed man. They remember that we are human beings who don't have any purpose, any creativity, and we are empty people. empty कहते हैं hollow को, खाली, and the stuffed man, and we have nothing प्रोडक्टिव इन आवर माइंड, नथिंग वैल्यूएबल इन आवर माइंड। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारी जिस्मानी हरकत, हमारी जो भी इमोशंस हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो हमसे पहले लोग गुजर चुके हैं वो हमें बेकार किस्म के इंसान, खाली इंसान समझ के वो दूसरी दुनिया में, और विद डायरेक्ट आइज, डायरेक्ट मीन्स कि वो बेखौफ व ख़तर वो इनमें ज़िंदगी गुजारी, और अब हमें वो समझ रहे हैं कि ये खाली लोग हैं, इनके अंदर, इनके दिमाग के अंदर कोई नई बात नहीं है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि टी.एस. एलियट का पर्पस था टू फाइंड द क्रिएटिविटी। ये मॉडर्न मैन से गिला था इसका, ठीक है, कि दौरे जदीद का इंसान जो है उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें न्यूनेस नहीं है, उसमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। ऑर्डनरी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही वही बातें, वही आपने मुफाद परस्ती, वही छोटे छोटे उसके सिचुएशंस। बहुत बड़ा मैसेज है हर आम और ख़ास इंसान के लिए। एक ऑर्डनरी बंदा जो है, एक ले मैन जो है, उसके लिए भी ये पोएम है कि आप इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, आप स्पेशल बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं जब आपकी लाइफ में पर्पस हो। तो ये एक इस काइंड ऑफ अ कंप्लेंट, ये गिला है उसका मॉडर्न मैन से, ये पूरी की पूरी पोएम, कि वो नाराज़ सा लग रहा है। पोइट ऐसा लग रहा है एज इफ ही इज़ एंग्री विद द मॉडर्न मैन, ही इज़ अनॉयड विद द मॉडर्न मैन, कि कहते हैं कि किस तरह के लोग हैं, ठीक है। इट जस्ट टेल्स अस इन अ हार्श टोन, सख्त लहजे में पोइट हमें कह रहा है दैट वी आर लिविंग अ यूजलेस लाइफ, वी नीड टू फाइंड अ पर्पस। वो कहता नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसका पर्पस ये कि इसके बाद हम सोचें, हम इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सोचें, गौर व फिक्र करें, देन वी लिव अ पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव लाइफ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, कुछ मुश्किलों, आसान सी पोएम है, इसका थीम याद रखिएगा, पर्पस याद रखिएगा। टी.एस. एलियट की जो पर्पस था राइटिंग का वो याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।